दोस्तों, एक 14 से 15 साल की लड़की होती है और वो अपनी माँ और एक चाचा के साथ रहा करती थी। और उसके पिता जो होते हैं, उसकी मौत लगभग 2 से ढाई साल पहले ही हो चुकी थी। और वो लड़की एक दिन जब वो अपने चाचा के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए जाती है और उसके बाद जो वो बकरियों को आपस में संबंध बनाते हुए देखती है, तो उसके मन में भी जिज्ञासा जगता है। और उसके बाद वो अपने चाचा से इस बातों के बारे में कहती है। और उसके बाद उसका चाचा जो उसके साथ करते हैं, वो सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। वो 14 साल की मासूम लड़की दर्द से चिल्लाने लगती है और वो उसका जो चाचा होता है, वो लगातार 2 घंटों तक उसके साथ जो करता है, वो सभी को हैरान कर देता है। आखिर ये पूरी कहानी है क्या? आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह कहानी है काफ़ी दिल दहला देने वाली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले की है। उसी के अंतर्गत एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सुलेमान होता है और वो अपनी भाभी यामिनी और अपनी भतीजी जिसका उम्र 14 वर्ष होता है, वो उसके साथ रहा करते थे। लेकिन उसका घर परिवार बहुत ही बुरी स्थिति में होता है, जहाँ पर वो अपनी बकरियों का पालन-पोषण कर कर अपना घर परिवार चलाता रहता है। और एक दिन जब वो अपनी बकरियों को लेकर जंगल में चलाने के लिए जाता, तो वहाँ पर उसके साथ गाँव के कुछ लोग होते, जो उन्हें वो बकरियाँ दे देता कि वो उसकी बकरियों को गर्भवती करके उसे वापस दे दे और उसके बदले उसे सुलेमान को जो पैसे मिलता, उस पैसे से अपना घर परिवार चलाता, अपनी भाभी और भतीजी का ख्याल रखा करता। लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा समय तक नहीं चलता। एक दिन गर्मी का समय आता है और उसकी जो भतीजी जिसकी उम्र 14 वर्ष होती है, वो गर्मियों की छुट्टी हो जाती है, तब अपने माँ के साथ घर पे बैठी हुई होती है। तभी उसका जो चाचा सुलेमान होता है, वो सोचता है कि क्यों ना इस धंधे के लिए अपनी भतीजी को भी साथ में ले जाए, क्योंकि भविष्य में इस काम को उसकी भतीजी को ही करना है। इसीलिए वो अपनी भतीजी को लेकर और बाकी बकरियों को लेकर और बकरे को लेकर वो जंगल की खेत ओर चला जाता है, ताकि वो वहाँ पर बकरियों को चराया करे। और इसी दौरान उसके पास गाँव के कुछ लोग 1-2 बकरियाँ दे जाते हैं, ताकि वो उसे गर्भवती करवा सके। और वो अपनी भतीजी को भी उस दिन अपने साथ लेकर जंगल में जाता है। और जब वो उस बकरी को उस बकरे के साथ संबंध बनाते देखती है, तो उसके मन में ये जिज्ञासा होती है कि आखिर ये चीज़ क्या है और ऐसा करने से इसे क्या होता है? वो अपने चाचा से इस बारे में पूछती है कि चाचा, ये आप क्या कर रहे हो? और ये दोनों बकरी और बकरे क्या कर रहे हैं? इससे इन्हें क्या फ़ायदा होता है? तब उसका चाचा मुस्कुराता है और फिर उसे चुपचाप इस बातों के बारे में बताता है, कहता है, इसमें इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और इससे ये गर्भवती हो जाती है। जो गाँव के लोग होते हैं, हमें ये बकरियाँ दे जाते हैं और उनकी बकरी को ये हम गर्भवती करके उन्हें लौटा देते हैं, ताकि इससे जो पैसे मिलते हैं, इससे हमारा घर परिवार चलता है और भविष्य में भी तुम्हें यही काम करना पड़ेगा। इसीलिए तुम अभी से ये सीख लो। और ये सिलसिला उसकी जो भतीजी होती है, बहुत ही गौर से देखते रहती है। पहले दिन वो उसके मन में जो भी सवाल होती है, उसमें से कुछ सवाल ही पूछती है और वापस अपने घर लौट आती है। और उसके बाद फिर से दूसरे दिन होता है, तो वो अपने चाचा सुलेमान के साथ फिर से बकरियाँ और बकरे को लेकर जंगल में चराने के लिए चली जाती है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसका चाचा फिर से वही प्रक्रिया अपनाते हैं। तब उसकी भतीजी के मन में ये इच्छा जागृत हो जाती है कि क्यों ना हम भी इस तरह से एक-दूसरे के साथ करें। लेकिन वो अपने चाचा से ये बात कहने से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं किसी दूसरे लड़के को ही अपने साथ इस तरह से करने के लिए ढूँढूँ। लेकिन उसे मन में एक डर होता है कि अगर कहीं किसी को इस मामले में पता चल जाए, तो उसके घरवाले बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा देंगे। इसीलिए वो एक दिन जब वो अपनी उसका जो चाचा होता है, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। तो वो उस दिन
बकरियों को लेकर नहीं जाते हैं तो उसकी भतीजी खुद ही उन सभी बकरी और बकरे को लेकर जंगल में चराने के लिए चली जाती है। और तभी उसे इन बातों के दिमाग में अभी भी ख्याल आ रहा था कि आखिर ये दोनों बकरी और बकरे जो आपस में करते हैं आखिर इससे होता क्या है। तभी वो एक दिन उस सुनसान जगह पर एक खेत के पास पहुंचती है, जहां पर वो उस बकरे को लेकर जाती है और उसके साथ वो संबंध बनाने लगती है, जिससे उसके पहले बार में बहुत ही ज्यादा दर्द और तकलीफ होने लगती है। लगातार 2 घंटों तक उस बकरे के साथ वो 14 साल की लड़की संबंध बनाती है, जिसके बाद उसे बहुत ही तकलीफ होती है और वो अपने घर वापस आती है उन सभी बकरियों को लेकर, और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। इसके लिए वो सबसे पहले वो अपने ही गांव के पास में एक डॉक्टर्स के पास जाती है और वो इस घटना के बारे में उन्हें बताती है और वो कहती है कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, इसलिए उसे कुछ दवा दे दे। जब डॉक्टर उनसे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तब वो लड़की अपनी सारी घटना के बारे में वो बताती है। जैसे ही वो डॉक्टर को इस बारे में बताती है, डॉक्टर उसका पहचानने वाला होता है, तो वो डॉक्टर फौरन ही इसके बारे में उसके माँ और उसके चाचा को जानकारी देते हैं। उसकी माँ और चाचा उसके पास पहुंचते हैं तो वो उसे इस घटना के बारे में सुनकर उनके पैरों तले से ही जमीन खिसक जाती है। उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी भतीजी एक बकरे के साथ इस तरह से शारीरिक संबंध बना रही थी, जिसकी वजह से उसे इतनी ज्यादा तकलीफें होने लगी। आखिरकार डॉक्टर उन्हें कुछ दवाइयां देते हैं, जिसे खाने के बाद उसे आराम तो मिलती है, लेकिन उसके चाचा अब भी उसे बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और उसकी मम्मी भी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से से मारते पीटते हैं। और इसी गुस्से की वजह से उसकी माँ के मन में ये जिज्ञासा हो जाती है कि शायद उसकी बेटी जवान हो गई है, और इस तरह की घटना के होने के बाद वो अपनी बेटी की जल्दबाजी में एक युवक के साथ शादी तय कर देती है। और उस लड़के के साथ उस लड़की की शादी तय हो जाती है और दोनों एक दूसरे के शादी होने के बाद पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगते हैं और दोनों की जिंदगी बहुत ही सुकून से बीतने लगती है। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात थी कि जाने अनजाने में वो 14 साल की लड़की जो गलती कर बैठी, इस तरह की गलतियां आप लोग ना करें, क्योंकि इसके बारे में कम से कम अच्छी तरह की से जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और हम जो करने वाले हैं इसका क्या परिणाम हो सकता है। हो सकता है आपके अनजाने में की गई हुई गलती आपके लिए सबसे बड़ी सजा बन सकती है। इसीलिए आप इस तरह की कोई भी गलती ना करें, और इस तरह की कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है, और न ही हमें इस तरह की अश्लीलता फैलाने का कोई इरादा है। बस मैं आप लोगों को इस तरह की घटना से अवगत कराकर आप लोगों को सतर्क और सावधान करने की चाह रखता हूँ। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों का क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।